साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार के लाखों पेंशनरों के लिए संसद राज्यसभा से कल एक बड़ी खबर निकलकर बाहर आई है। साथियों, लाखों पेंशनरों को लेकर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बयान दिया है राज्यसभा में कि 8वें वेतन आयोग का फायदा लाभ पेंशनरों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो पिछले सोमवार को 1972 पेंशन संशोधन अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया है, उसके बारे में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साथियों, आप सबको मालूम है कि सोमवार को पेंशन अधिनियम के अंदर संशोधन किए गए और जैसे ये खबर बाहर आई तो एक तरह से शोक की लहर लाखों पेंशनरों में फैल गई। लाखों पेंशनरों में मायूसी छा गई कि उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो पेंशन अधिनियम 1972 है जिसके अंदर संशोधन किए गए हैं, वो किसके लिए किए गए हैं। साथियों, जैसे ये खबर बाहर आई उसके बाद में केरला के सांसद ने भी सरकार से प्रश्न किया कि ये संशोधन इस समय क्यों ले आए गए। साथियों, एक चीज तो आज हमारे को समझ में आई कि मीडिया की ताकत बहुत कुछ है। देखो, ये मीडिया ने ही सरकार को मजबूर किया कि वो स्पष्टीकरण दे और सरकार ने राज्यसभा में स्पष्टीकरण दिया, जहां पर आप देखोगे जो गोदी यूट्यूबर चैनल है, गोदी मीडिया है, कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, वो फिटमेंट फैक्टर से आपकी पेंशन को गुणा कर रहे थे, पर वो जो पेंशन अधिनियम संशोधन लिया गया उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। साथियों, जब हमने इस बात को उठाया तो ये बहुत सारे जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, बड़ी बड़ी मीडिया हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रश्न किया और सरकार को मजबूर होकर राज्यसभा में जवाब देना पड़ा, अपना बयान देना पड़ा। तो साथियों, मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी ने क्या बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों की सैलरी और भत्तों को रिवाइज करना है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिल रही है। 6ठे वेतन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार पेंशनर के बीच कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन के तहत इस अंतर को साफ कर दिया गया। हालांकि मौजूदा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिविल पेंशन धारकों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा पेंशनर पर भी इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह अलग नियमों के तहत आते हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार यह कोई नया संशोधन नहीं है, बल्कि पुराने नियमों की फिर से पुष्टि की गई है जो 1 जून 1972 से प्रभावी है। 6ठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए लोगों में अंतर किया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने दोनों को बराबर का हक देने का काम किया। उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि यह सिर्फ मौजूदा नियम की पुष्टि है, इससे किसी भी पेंशन धारक की पेंशन पर कोई असर नहीं होगा। साथियों, देखो, सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने ये बयान देना पड़ा राज्यसभा में, क्योंकि लाखों कर्मचारियों में शोक की लहर थी कि यार उनको 8वां वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात थी। और ये जो भी आज उन्होंने बयान दिया, मजबूर होके दिया, तो मजबूर किसने किया? एक आप और हमने, सोशल मीडिया ने, क्योंकि ये भ्रम की सृष्टि फैल चुकी थी कि किसको छोड़ेंगे, किसको 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहां पर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 16 से पहले वाले और 16 के बाद वाले जो रिटायर हुए हैं उनकी एक पेंशन है। 6 पे कमीशन में भेदभाव किया गया था, पर उससे पहले हम देखें कि 1973 में जब 3rd पे कमीशन आया था तो जो मिनिमम पेंशन होती है 50% लास्ट वेतन का, तो उस समय
जो रूल बनाया गया था वो ये था कि कम से कम 33 ईयर सर्विस होनी चाहिए, तब जाके आपको 50% पेंशन मिलेगी। और ये चलता रहा 6 पे कमीशन तक। 6 पे कमीशन में हर एक जो कर्मचारी है उसके लास्ट वेतन का 50% कर दिया गया। पर जो पुराने पेंशनर थे उनकी 50% पेंशन नहीं थी, उनके लिए 6 पे कमीशन ने कुछ नहीं कहा। अब आप देखो, जो सिपाही नायक हवलदार है वो 33 साल की सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी जो सर्विस होती है 15 साल, 16 साल, 17 साल, 22 साल, 24 साल, तो उनकी जो पेंशन बढ़ती थी वो 33% से 40% तक बढ़ती थी। फिर 2016 में जो सर्कुलर निकला 568 के अनुसार 2006 से पहले वाले जितने भी पेंशनर थे उनकी पेंशन को 50% किया गया। तो जो पुराने वाले हैं, जो नए वाले थे 2016 के बाद रिटायरमेंट वाले, वो सेम हो गई। ये वो बता रही हैं निर्मला सीतारमण जी इस 2016 के पेंशनरों के बारे में। साथियों, मैंने एक बात तो सीखी है कि आप जब भी भ्रम की स्थिति में हो, जब सरकार कोई ऐसे संशोधन लेके आए जिसका कोई भी स्पष्टीकरण ना हो, कोई भी स्पष्ट भाषा ना हो, किसी को समझ में ना आ रहा हो, तो उस समय आपका सवाल पूछना लाजमी है। अगर आज हम ये सवाल नहीं पूछते तो भाई यकीन मानना निचले दरवाजे से पता नहीं आने वाले समय में क्या होता, 8वें वेतन आयोग में क्या होता, पेंशनरों को पेंशन का लाभ मिलता या नहीं मिलता, पुराने वालों को, मतलब पूरी भ्रम की स्थिति थी। एक तो अच्छा हुआ कि माननीय सरकार ने आके राज्यसभा में अपना बयान दिया। साथियों, ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में सोच रहे, हमारे से भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लिया और मीडिया के थ्रू भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। और हो सकता है कि पहला आदमी मैं ही हूँगा जिसके अंदर इस बात को लेके मैंने उठाया, और उसके बाद में इसके ऊपर जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो समतर्क पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए सरकार से प्रश्न पूछा और सरकार को मजबूर होके आपके हक के बारे में बताना पड़ा कि जो 8वां वेतन आयोग है वो कर्मचारी है, पेंशनर है, सब पे लागू होगा। इसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और सभी भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मेरे को सुना और जिन्होंने इस वीडियो को आगे पहुंचाया। और इस वीडियो के माध्यम से जो संतर्क पत्रकार थे उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछे। तो ये अपना एक परिवार है और परिवार के अंदर जो बात होती है तो उसको सरकार तक ले जाना एक परिवार का कर्तव्य भी होता है। क्योंकि मेरे को बड़ा दुख हुआ था कि जब ये संशोधन आया कि हमारी जो माता बहनें हैं, पेंशनर हैं, चाहे वो सिविल की हैं, चाहे वो Sir, there is one particular amendment which we brought in as government amendment, but it's now cleared from the Rajya Sabha, so it's part of the finance bill which has come here. I would like to highlight that. For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre and post 7th Pay Commission, Central Pay Commission. All pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired after 1/1/2016. The demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by this government. I'd like to thank Prime Minister Modi for having brought in that treatment, equal treatment for all pensioners, and this is something which we have taken on board in this finance bill. The Prime Minister had approved the establishment of the 8th Central Pay Commission also, which is now, I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. So just to highlight as to why this amendment here. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even the representations by employees before making their recommendations in March 2008.
which thereafter, upon careful consideration, was accepted by the government. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th CPC, was similar to the previous CPCs. So, through this amendment which we brought in the Lok Sabha and after Lok Sabha's passing, which is now before us, that the government is restoring the recommendations of the 6th Central Pay Commission and respecting it as an expert body. In this, I just want to add keeping in view the recommendations which the 6th Central Pay Commission had said, a distinction among pensioners is inevitable, and that is what is being brought in. And as an amendment, and by way of validation, I want to highlight that the validation is what is being put in, and principles of expenditure on pension and liabilities. The validation rules do not in any way change or alter the existing pensions so fixed of existing civil pensioners from the present stage. So there is no change. The validation rules also do not affect defense pensioners in any way, as they are covered by separate rules. It is not an amendment, I would like to underline this point, it is not an amendment to any pension rules or instructions, but only a reaffirmation of the same with effect from 1st June 1972. That is the date the CCS pension rules were promulgated. The 6th Central Pay Commission made a distinction between the retirees pre-11-2006 and those of post-11-2006 periods. The then government, 2008, had accepted the recommendations of the 6th Central Pay Commission and decided that there will be a distinction between pensioners with reference to the cutoff date of 1/1/2006. The 7th Pay Commission has brought in parity between pre-11-2016 and post-11-2016 pensioners. I again reiterate that this is only a validation of existing rules. This does not alter or change existing civil or defense pensions. So these are largely the points about the finance bill or that is before us for consideration, sir. जब पैरामिलिट्री की हैं तो वहां पर लगा कि यार इनकी तो कोई पेंशन बढ़ेगी नहीं, ये तो 13,500 रुपये में गुजारा कर रहे हैं, तो इनका पेंशन क्यों नहीं बढ़ेगी, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये भ्रम की स्थिति सरकार ने भी इसको साफ नहीं किया था, और साफ सरकार ने नहीं किया था तो आप समझ ही सकते हो, तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी ही होगी। पर अब सरकार ने इसमें साफ कर दिया कि नहीं, सबको इसका लाभ मिलेगा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। अब फिर वापस फिटमेंट फैक्टर पे चलते हैं। अब कोटाई वाले यूट्यूबरों को देखते हैं कि अब वो 2.86 से अब 2-4 दिन में लेके गए हैं, नहीं लेके गए हैं, 3.68 तक मेरे हिसाब से पूछ जाना चाहिए, जो कोटाई वाले आए दिन अपना फिटमेंट फैक्टर बढ़ा रहे हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।